तो किशोर भगत के बयान के मुताबिक। गुस्ताखी माफ, बयान नहीं, रिकॉर्डिंग के मुताबिक। अच्छा चलिए, रिकॉर्डिंग के ही मुताबिक किशोर भगत ने आपके लिए काम किया था। आखिर ये किशोर भगत है कौन? कौन है मतलब? आप किशोर भगत को नहीं जानते? न मैं किसी किशोर को जानता हूं, न उसके भगत को जानता हूं। पर जेंटलमैन, इस रिकॉर्डिंग से साफ जाहिर होता है कि किशोर भगत आपको अच्छे तरीके से जानता है। क्या आप ऐश्वर्या राय को जानते हैं? जी हाँ, जानता हूं। क्या वो आपको जानती है? एक्चुअली नो। मैं ऐश्वर्या राय को जानता हूं, और जब भी मन तनिक चंचल होता है तो उनके लिए न जाने क्या क्या करने का दिल करता है। कभी कहता है उनके लिए ये करो, कभी कहता है उनके लिए वो करो, जबकि वो जैसे आपको एक्चुअली नहीं जानते, वैसे वो मुझे भी नहीं जानते। आई गॉट योर पॉइंट जेंटलमैन। मेरी समझ में आ गया है कि आप क्या साबित कर रहे हैं। मुझे यकीन था कि आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या साबित करना चाह रहा हूं। पर हम जानना ये चाहते हैं कि वो टेप्स आपको कहां से मिली और किसने दी वो टेप्स। ऑफिसर, आप उल्टी तहकीकात कर रहे हैं। असल मुद्दा यह है कि वो टेप्स डॉक्टर की गई है। असल मुद्दा यह है कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई है, और असल मुद्दा यह भी है ऑफिसर कि मैं बेकसूर हूं। पर आप ये बता क्यों नहीं रहे कि वो टेप्स आपको कहां से मिली? क्या आप अपने सोर्सेस और अपने खबरी के नाम बताते? दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि कोई ऐसा सबूत मिले जिससे यह साबित हो जाए कि किशोर भगत और ऋषभ लांबा के बीच वाकई संबंध है, या कोई ऐसा पैसे का लेन देन, कोई सबूत जो दोनों के बीच हुई डील का सबूत बन जाए। तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ऑफिसर। ऐसा सबूत लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं मिस्टर खरबंदा, ऐसा सबूत निहायत जरूरी है, क्योंकि किशोर भगत के मुंह में तो जबान रही नहीं। ना वो कुछ बोलता है ना बोलेगा, इसलिए हमारी तैयारी जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा है। और ऋषभ लांबा को कोर्ट में दोषी साबित करना लोहे के चने चबाने जैसा है। मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि इतना सब होने के बाद तुम्हारे और कुणाल के बीच जो फासला आ गया था वो अब मिट जाएगा। भाभी, सच कहूँ तो मैंने कभी कोई फासला महसूस नहीं किया। पर कुणाल ने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया है। सुलूक बुरा नहीं था भाभी, वक्त बुरा था। अब भैया बेकसूर साबित हो जाएंगे, फिर से ऑफिस रिज्यूम करने लगेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उधर ऋषभ लांबा फंसा तो तुझे कोई परेशानी नहीं होगी ना? भाभी, ससुराल में जब पति साथ देता है ना तो फिर कोई परेशानी नहीं आती। अब मैं कुणाल को लेकर नहीं, तुम्हें लेकर फिक्रमंद हो गई हूँ। खरबंदाज और लांबाज का रिश्ता ही कुछ ऐसा है भाभी। फिक्र का सामान अगर यहाँ से निकाला जाए तो सीधा वहाँ पहुँच जाएगा, और वहाँ से उठाकर फेंका जाए तो सीधे यहाँ आ जाएगा। भाभी, पता नहीं ये दोनों परिवार अब एक साथ कब बेफिक्र होंगे और एक साथ कब खुश होंगे। ऐसा बदलना तो ऐसे होगा जैसे मौसम बदल गए हो। प्रियंका, तुम्हारे भैया आ रहे हैं, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके ओके, बाय। मुझे लगा था इतने दिनों बाद तुम बहुत खुश नजर आओगी। गार्गी, अभी इस खुशी में थोड़ी कसर और बाकी है। हाँ कुणाल, बोलो। थैंक यू सो मच तानिया। थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी दुश्मनी निभा रहे हो, मैं अपनी। बोलो क्या काम था? अपना पक्ष मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि बतौर सबूत मैं किशोर भगत और ऋषभ लांबा के बीच का संबंध कोर्ट में साबित कर पाऊं। कुछ ऐसा हो जाए जो ये जाहिर कर दे कि मैं समझ गई कुणाल, ऑफिस में जरूर कोई ना कोई ऐसा सबूत होगा
मैं ढूंढ के तुम्हें फोन करूंगी। ओके, थैंक्स। आई मीन, टेक केयर तानिया। बाय। भगत। तानिया पर भरोसा करके बहुत बड़ा दांव खेल रहा हूं मैं। लेकिन वो टेप्स तुम्हें तान्या ने दी है ना? गार्गी, तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरी जगह होती तो क्या तानिया पर भरोसा करती? बेशक करती। वो पगली छल कपट करना नहीं जानती। वो बदनसीब तो सिर्फ ऋषभ लांबा से प्यार करती है। ऋषभ ने उसका दिल दुखाया होगा, इसलिए वो उसके खिलाफ हो गई है। तान्या शुरू से ही ऐसी है। ऋषभ से या तो सिर्फ प्यार या सिर्फ नफरत। और तानिया की वो नफरत हमारी दुश्मनी में अब शामिल हो गई है। और ये दोनों चीजें ऋषभ लांबा का बहुत भारी पड़ने वाली है। खरबंदा और लांबास के बीच छिड़ी इस कानूनी जंग का अंजाम क्या होगा? कल तक ये लगता था कि म्यूनिसिपल कमिश्नर कुणाल खरबंदा पर लगाए गए इल्जाम साबित हो चुके हैं और वो नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। पर एक जाने माने एडिटर किशोर भगत की गिरफ्तारी और बयान के बाद लांबास के खेमे में काफ़ी खलबली सी मच गई। आईबी ऑफिसर्स ऋषभ लांबा को पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर्स में लाए और उनसे काफ़ी देर तक पूछताछ की। हालांकि हेडक्वार्टर्स के अंदर की सरगर्मियां क्या है ये अब तक पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आईबी डिपार्टमेंट ने चुप्पी साधी हुई है। पर क्या इस चुप्पी का मतलब होने वाले किसी धमाके की तैयारी है? हालांकि सुनने में आया है कि किशोर भगत अभी भी पुलिस की हिरासत में रहेंगे। हेडक्वार्टर्स के अंदर फिलहाल क्या चल रहा है ये एक बड़ा ही सनसनीखेज सा रहस्य बना हुआ है। अटकलें लगाने वालों का कहना यह है कि किशोर भगत के बयान के तहत ऋषभ लांबा को यहाँ पूछताछ के लिए लाया गया है और ये पूछताछ ऋषभ लांबा पर भारी पड़ने वाली है। ऋषभ बेचारा अपनी लड़ाई में हमेशा से अकेला ही पड़ जाता है। फैमिली कहने को तो है, तो जब सपोर्ट करने की बात आती है तो वो कहीं नजर नहीं आती। फैमिली सपोर्ट उसे मिलता है जो फैमिली को साथ लेकर चलते हैं। पर ऋषभ को तो इस फैमिली में सिर्फ तुम्हारी ही जरूरत रही है। वो तुम्हें ही साथ लेकर चला है। माँ वो खाना लगा दिया है तो। अगर खाना लग गया है तो तुम जाकर खाना खा लो। और एक काम करना, खाना खाने के बाद मीठा जरूर खाना ताकि तुम्हारा मुंह मीठा हो जाए। क्या तुम ये नहीं जानती कि ऋषभ लांबा अभी भी पुलिस कस्टडी में है? जेठानी जी प्लीज आप ऐसा मत कहिए। तो फिर क्या कहूँ? तुम जो कह रही हो उसका क्या मतलब है प्रियंका? वहां ऋषभ बिना कुछ खाए पिए हेडक्वार्टर्स में बैठी और हम यहाँ इत्मीनान से बैठकर खाना खाएं। भाभी, प्रियंका के कहने का ये मतलब नहीं था। हाँ, प्रियंका की बातों का मतलब तो सिर्फ तुम्हें ही समझ में आता है। तुम्हारी बीवी जिस डाल पर बैठी है उसी डाल को काट रही है। कि आज तुम्हारा भाई पुलिस कस्टडी में सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से है। भैया, प्लीज भाभी, वजह कोई भी हो, इस क्राइसिस में मेरा, आपका, इस परिवार का संभालना और एक दूसरे को संभालना बहुत जरूरी है। संभालो अपनी वाइफ को, वही जड़ है इस घर में हर क्राइसिस की। भाभी, अगर ऐसा भी है तो मैं वो भी देख लूंगा, लेकिन फिलहाल आप शांत हो जाइए प्लीज। देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। आप ऊपर चल के आराम कर लीजिए। आइए अभी चलिए। इस घर के अंदर आकर घुस गई है खरबंदा और लांबा की दुश्मनी। एक ही छत के नीचे इतने कॉन्ट्रडिक्शंस,
वो इस घर की सेहत के लिए अच्छा नहीं। एक ही घर के अगर अलग अलग कमरे एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठा लेंगे तो अंजाम क्या होगा मीरा? इस घर के कुछ कमरे मिटाने पड़ेंगे। इस घर की हर बुराई के लिए प्रियंका को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्यों? सिर्फ प्रियंका ही गलत है और बाकी सब दूध के धुले हैं? तुमने तो अपनी बहू को ऐसे अपनाया है कि मुझे ताज्जुब होता है। मुझे भी तुम पर ऐसा ही ताज्जुब हुआ था जब तुमने इस घर की सबसे बड़ी बहू को ठुकराया और मैंने भी अपने ऐतराज को जाहिर नहीं किया। ठुकराना बहुत आसान होता है रमन, और अपनाना उतना ही मुश्किल। खैर, फिलहाल तो हमें उस अपने की फिक्र करनी है जो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। पता नहीं आज रात मेरा बेटा घर वापस आएगा या नहीं। वो वहां नहीं रहेगा। तुम्हारा बेटा आज रात घर वापस आएगा मीरा। वादा करता हूं तुमसे कि शहर के कायदे कानून को बस ऋषभ का पूरा नाम याद दिलाना है, और उसका पूरा नाम है ऋषभ लांबा। पाटिल, लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से रमन लांबा बोल रहा हूं। मैं ठीक हूं। होम मिनिस्टर साहब ऑफिस में हैं, उनको जरा फोन दो। अब अगर मैं बैठा रहा तो आप तो सवाल पूछते ही चले जाएंगे। अभी आपकी क्वेश्चनिंग पूरी नहीं हुई। पर मुझे डर है कि इस क्वेश्चनिंग के चक्कर में कहीं आप पुलिस वालों को मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। आज जितनी देर मैं यहां पर बैठ गया उतनी देर अपने ऑफिस में भी नहीं बैठता। एक्सक्यूज मी, आप यहां से नहीं जा सकते। दरअसल मेरे उठने और फोन की घंटी की टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई। 2 सेकंड जल्दी उठ गया, वरना फोन उठाने के बाद आप खुद मुझसे हाथ मिलाकर बड़े दिल से मुझे विदा करने वाले। हेलो, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। चलमी साहब, ऋषभ की क्वेश्चनिंग पूरी हुई? जी सर, उनकी क्वेश्चनिंग पूरी हो चुकी है। तो जाने दीजिए उनको। सर वो तो जा चुके हैं सर। वो कहते हैं राइट सर। हेलो। हेलो कुणाल। हाँ तानिया बोलो। कुणाल, वो फाइल मिल गई। वाओ, रियली? थैंक यू सो मच तानिया। पर तुम इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? कुणाल, क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करने लगी हूँ। वरना जिस तरह का प्रेशर तुम पे डाला गया था, उस दबाव में कोई भी मेरा नाम ले देता कि उसे फाइल्स कहाँ से मिली है, लेकिन तुमसे कोई नहीं बुलवा पाया। तानिया, मुझे लांबास की दुश्मनी का तजुर्बा है और किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें इन सब में नहीं डालना चाहता। जो असल मर्द होते हैं ना, वही ऐसी बात कर सकते हैं। मेरी जिंदगी में तुम पहले ऐसे मर्द हो।
इतनी रात को जब कोई औरत किसी दूसरे मर्द की फोन पर तारीफ करती पाई जाए तो समझ लो कि बॉस अच्छा। इतनी रात को हमारी तानिया ऑफिस में कर क्या रही है? कुछ नहीं, ये चेक करने आई थी ये फाइल्स किसी ने छेड़ी तो नहीं। पर फोन पर किससे छेड़छाड़ कर रही थी? कम ऑन ऋषभ, पुराना दोस्त है, मजाक कर रहा था। पर हमें तो ये खबर थी कि हमारे सिवा आपको कोई दोस्त नहीं। ऋषभ, आपके अलावा हमारा कोई प्यार नहीं है। आई एम सो ग्लैड आपको रिहा कर दिया गया। मैं इतना डर गई थी ऋषभ। तुम्हें क्या लगता है वो टेप्स कुणाल तक कैसे पहुंच गए? वैसे सारी की सारी ओरिजिनल टेप्स तुम्हारे पास है ना? अरे ये टेप्स यही है, तो वो कुणाल तक कैसे पहुंच गई? कोई अपने ऑफिस में ऐसा तो नहीं जिससे कुणाल खरबंदा भी सैलरी देता? पता करो वो कौन है। कहीं वो तुम तो नहीं? सॉरी, मजाक कर रहा था। तुम नहीं हो सकते क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारा कोई प्यार नहीं है ना? और हमारी तानिया को इन अंधेरों में डर न लगे, उसकी खातिर इस रात को थोड़ा सा रोशन कर देते। न रहेगा बांस, न बजेगी इन अंधेरे कमरों में बांसुरी।